औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शुरा है मेरे सामने और सूरह शुरा की आयत नंबर 46 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 45 तक इस बात तक पहुँचे। सूरह शुरा चल रही है फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के मुज़ाकरात, और आयत नंबर 45 तक पहुँचे इस बात पर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को चैलेंज कर लिया कि चले हो जाए फिर मुआज़ा, और फ़िरौन ने चैलेंज कबूल करते हुए कहा हो जाए मुआज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुआज़ा दिखाते हुए अपने असा को, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिखाया था, उसको ज़मीन पे मारा और वो ज़मीन फेंक दिया और वो अजदहा बन गया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन ने ये मंसूबा बनाया, प्लानिंग की कि सारे जादूगरों को जमा किया जाए और मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में सरेआम एक मुकाबला करवाया जाए, और उस पर अगर जीतने का तो सवाल पैदा नहीं होता। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर तो करार दे दिया और सारे लोगों से कहा कि मुल्क भर के जादूगरों को जमा किया जाए और देखा जाए, अगर जीत गया तो ठीक है, देखते हैं उसका भी अंजाम हो जाएगा, और अगर हार गया तो लोग खुद उसको जान से मार देंगे जादूगर, और या फिर वो ज़िल्लत से रसवाई के डर से एरिया ही छोड़ देगा। ये कह के फ़िरौन ने जादूगरों को जमा किया और जादूगरों को जमा करके इनाम और इकराम रखे उनके लिए, उनके मुतालबात को माना कबूल किया और उनके मुतालबात को 100% श्योरिटी के साथ यकीन दहानी करवाई उनकी कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या होगा, जो आपकी डिमांड है वो सारी, बल्कि उसके ही बढ़ के होगा। जादूगरों ने कहा कि अगर जीत जाते हैं, नहीं यकीनन हम जीत जाएंगे। सो मुकाबला शुरू हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी आम जो हाथ में रखते थे वो लेके, और फ़िरौन के जादूगर जो अपनी अपनी चीज़ें रखते थे जादू के लिए, सांप बनाने पर जिन पर कादर थे, मतलब रस्सी लाठी जो भी लेके आ गए, और मुकाबला मुनक्कद होता है। सारी रियाया के सामने तमाशाई बैठे हुए हैं और मूसा अलैहिस्सलाम ऑफ़र करते उनको, पहले आप अपने हाथ में जो है उसको ज़मीन पे फेंको और अपना दिखाओ जादू। वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं पहले आप करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि पहले आप कर दिखाएं। उन लोगों ने जब ज़मीन पे अपनी अपनी जंजीरें, लाठियाँ और रस्सियाँ डाली तो वो सांप बन गए और एक दूसरे के सांप को निगलने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने डाला रस्सी को ज़मीन पे डाला, छड़ी को सॉरी, और मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी अजदहा बनी जब, तो उसने सारे सांपों को निगल दिया, एरिया साफ़ कर दिया। उस पर यहाँ तक बात कल पहुँच चुकी, उस पर सारी रियाया परेशान और शशदर रह गई। अब देखते हैं कि हैरान तो हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम तो जीत गए, लेकिन अगली महफिल में जो बेख्तियार बाकी बातें तो बात की होंगी, जितने डायलॉग फ़िरौन के और मूसा अलैहिस्सलाम के हुए हैं, उसी तरह आगे रियाया के और फ़िरौन के भी पीछे गुजर भी चुके हैं, आगे भी आएंगे तो गुजरेंगे, बात करेंगे उन पे। उतने ही लंबे चौड़े डायलॉग फ़िरौन और रियाया के हुए, लेकिन बेख्तियार जो फ़िरौन की रियाया उस वक्त अल्फाज कह चुकी, वो क्या थे जुमले जो बेख्तियार निकले, सब लोगों बेशक ज़बान सब लोग कह गए, वो क्या थे। पहली बात तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी अजदहा बनी, उस वक्त वो घबरा गए सारे, और फ़िरौन भी, और फिर उस अजदहा ने हरकत में आके सारे सांपों को निगलना शुरू कर दिया। उस पर और हैरान हो गए और डर गए, और सारा मैदान साफ़ हो गया सांपों से, कोई किसी जादूगर का सांप बाकी नहीं रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम थे, फ़िरौन था और रियाया थी, लोग थे बैठे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले चंद, फ़िरौन के मानने वाली पूरी रियाया, और सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम का अजदहा था, और वो इधर उधर भागे दौड़े जा रहा था और खौफजदा कर रहा था पूरी रियाया को। फ़िरौन भी खौफजदा हो चुका था और वो अपनी इज़्ज़त के मारे खामोश था कि क्या कहता। देख तो रहा था सामने कि रियाया का रुझान फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हो चुका है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रहा था, सिर्फ देखे जा रहा था। और ऐसा हुआ कि फिर जो रियाया ने बेख्तियार जो जुमले कहे, वो जुमले हैं पहला, या जो
बेख्तियार उनसे फ़ेल सरजद हुआ वो ज़िक्र है। पहला जो फ़ेल उनसे सरजद हुआ, उन्होंने जो ज़ुबान पे उनकी बात आई और वो ये थी कि उल्किया सहरातु साजिदीन, उल्किया सहरातु साजिदीन, सारे जितने जादूगर थे वो जो जादूगर थे वो रया नहीं, जो जादूगर थे वो सारे सजदे में गिर पड़े। ज़ाहिर है उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने मौजज़ा देख लिया, मूसा अलैहिस्सलाम का दिखाया हुआ, और वो पहले भी कुछ लोग मान रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि ये वाकई पैगंबर है, फ़िरौन इससे मुकाबला लेके अच्छा नहीं कर रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जीत गया तो क्या होगा, ये मुख्तलिफ बातें चल रही थी। लेकिन बात असल में यही है कि मूसा अलैहिस्सलाम वाकई पैगंबर थे और मूसा अलैहिस्सलाम मुकाबले पे नहीं थे, फ़िरौन की गलतफ़हमी थी, मुकाबले पे अल्लाह तबारक व तआला था। और उसने बेजान चीज़ की में जान डाली और फिर उसको उस तक नौबत तक लाया कि सारों ने उसको खा लिया और फिर सारे सांपों को निगल गया। फिर फ़िरौनियों के पास, जादूगरों के पास और कोई चारा नहीं था। और एक दूसरी बात ये कि ये जो सजदे में गिर पड़े और जो उनके ज़ुबान से अल्फाज अदा हुए वो उनके इख्तियार में नहीं थे। उस वक्त कैफियत ऐसी बन गई कि बेख्तियारी में वो सजदे में भी गिर पड़े, अल्लाह तबारक व तआला को मान लिया। वो जादूगर जो बड़े बड़े इनाम और इकराम का वादा करके फ़िरौन को जितवाने आए थे, वो जादूगर अभी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ हो गए। और सजदा रेज़ हो गए तो फिर फ़िरौन और ज़्यादा गुस्से में आ गया और फ़िरौनी भी, और उन्होंने आपस में ऐहद व पैमान करना शुरू कर दिए कि है तो ये सच कि ये जीत चुका है, पब्लिक अब इसके तरफ हो जाएगी। और ये देखने वाली बात है कि ये हमारे हाथों से सारी चीज़ें छीन लेगा, बादशाहत, रियाया, ये सारी चीज़ें ये इसकी हो जाएंगी। और ये भी कुछ लोग कह रहे थे जो अल्लाह को मान रहे थे, वो कह रहे थे कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये मूसा का करतब हो ही नहीं सकता, मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब ये जादू हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुअज्ज़ा है। और जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत से ये काम करवाया। और अब ये लोग, ये रियाया जो है, ये सारे मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला के तौहीद बारी ताला पर यकीन रखने वाले हो जाएंगे। और फ़िरौन के जो मानने वाले थे वो शिशदर इन चीज़ों को देख रहे थे और समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें इस वक्त, और किस तरह अपनी, इस फ़िरौन को नहीं समझ आ रहा था कि वो किस तरह रियाया को बचाए और किस तरह अपनी बादशाहत को बचाए और किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से जान छुड़ाए और किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को जान से मारे।